What is special intensive revision? SIR. In this article, we will discuss about SIR and right to vote. Why news? The special intensive revision SIR of Bihar's electoral roll is a battle between the Election Commission's power over elections and the ordinary citizens' right to be named in electoral rolls and to be allowed to vote. The Supreme Court observed. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस पर पावर और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के जो वोटिंग राइट्स हैं उसके बीच का ये एक बैटल है। अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। SIR इज अ हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस टू अपडेट इलेक्टोरल रूल्स फ्रॉम स्क्रैच। इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करने के लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस को SIR बोला जाता है। व्हाट इज द एम ऑफ SIR? टू इनरोल और एलिजिबल सिटीजन्स एंड रिमूव इन एलिजिबल डुप्लीकेट ऑफ फॉरेन एंट्रीज। इलेक्टोरल रोल के अंदर एलिजिबल सिटीजन्स को ऐड करना एंड इन एलिजिबल डुप्लीकेट या फॉरेन एंट्रीज को इलेक्टोरल रोल से रिमूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बाय विच इलेक्टोरल रोल और SIR इज कंडक्टेड। BLOs, booth level officer under section 21(3) of RPA 1950 and article 324 of the constitution। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1950 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल 324(1) के अकॉर्डिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SIR? नंबर 1, टू इंश्योर ओनली रियल इंडियन सिटीजन्स एज्ड 18+ आर ऑन द रोल्स। ये इंश्योर करना कि इलेक्टोरल रोल के अंदर 18+ इंडियन सिटीजन्स एनरोल रहे। नंबर 2, वीड आउट इन एलिजिबल इलीगल इमिग्रेंट्स डुप्लीकेट वोटर्स। इन एलिजिबल इलीगल इमिग्रेंट्स एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वीड आउट करना। मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल के इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नंबर 4, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इनेबल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस। इलेक्टोरल रोल जो होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस क्या है? Electoral rolls, also known as the voters list, is a comprehensive list that includes the name of all eligible voters in a specific jurisdiction। इलेक्टोरल रोल्स जिसको वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एलिजिबल वोटर्स के नेम का एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट होता है। इट लिस्ट द नेम ऑफ वोटर्स रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और क्लासेस। इलेक्टोरल रोल के अंदर जेंडर, कास्ट एंड क्लास के रिस्पेक्टिव वोटर्स के नेम होते हैं। इट इंश्योर नेचुरल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन विद ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल रोल जो होते हैं वो नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाता है एंड कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है ट्रांसपेरेंट तरीके से। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है कि वो इलेक्टोरल रोल को सुपरिटेंडेंट करे, डायरेक्शन करे एंड कंट्रोल उसका करे। आर्टिकल 326, वोटिंग राइट फॉर एवरी सिटीजन एज 18+। 18+ एज के सभी पर्सन्स को इंडिया के अंदर आर्टिकल 326 के अंदर वोटिंग राइट मिला हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1950। सेक्शन 16, डिस्क्वालीफाई नॉन सिटीजन्स। RPA एक्ट 1950 का सेक्शन 16 नॉन सिटीजन्स को डिस्क्वालीफाई करता है। सेक्शन 19, रिक्वायर एज 18+ एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए यहाँ पर 18 ईयर की एज यहाँ पर फिक्स की गई है। सेक्शन 20, डिफाइन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सेक्शन 20 के अंदर यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21, इलेक्शन कमीशन में रिवाइज रोल थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। RPA एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू रूल्स को रिवाइज कर सकता है। व्हाई इज बिहार केस यूनिक? बिहार का जो केस है वो यूनिक क्यों है? द लास्ट SIR इन बिहार वॉज इन 2003। बिहार के अंदर जो लास्ट SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया था वो 2003 में किया गया था। उस टाइम पर ये SIR नहीं था, ये ओनली इंटेंसिव रिवीजन था। बट इस बार जो किया जा रहा है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्पेशल किए गए हैं जिसका विरोध हो रहा है। SIR cover door to door verification. Now every individual in Bihar must submit a form as only head of the household earlier। SIR डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर बिहार के इंडिविजुअल्स को एक फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। All electors must fill an enumerated form. Those added after 2003 must present proof of citizenship।
प्रेजेंट में बिहार के अंदर जो SIR कराया जा रहा है, कैंडिडेट को यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। 2003 के बाद जो भी कैंडिडेट इलेक्टोरल रोल के अंदर ऐड हुए हैं, उन सभी मेंबर्स को एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की डिमांड की जा रही है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा इसका ओपोज किया जा रहा है। द स्टैटिस्टिक्स ड्राफ्ट रोल शो 7.96 करोड़ इलेक्टर्स इन बिहार एज ऑफ जनवरी 1, 2025। ड्राफ्ट रोल के अंदर 7.96 करोड़ इलेक्टर्स बिहार के अंदर शो हो रहे हैं। 4.96 करोड़ लिस्टेड इन 2023 रोल आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजनशिप प्रूफ एक्सटेंड फ्रॉम 2003 इलेक्टोरल रोल birth certificates, passport, family register, land allotment papers, NRC extra pension orders, etc. Other is not accepted as it does not approve citizenship. इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर कराने के लिए जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांगा जा रहा है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फैमिली रजिस्टर, ये सब डिमांड किया जा रहा है। अब आधार यहाँ पर डिमांड या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। Various concern raised. Over 8 crore voters must fill forms. 3 crore need birth certificate, citizenship proof. ओवर 8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें फॉर्म फिल करना होगा और 3 करोड़ को यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप प्रूफ की नीड होगी। स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स में भी एक्सक्लूडेड ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन गैप। डॉक्यूमेंटेशन गैप की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एंड माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड इसमें किया जा सकता है। पुअर में लैक अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आधार। पुअर लोग उनके पास ओनली आधार है और आधार यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होंगे। फियर ऑफ एक्सक्लूजन, एरर्स, सप्रेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। पीपल के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, उन्हें एक्सक्लूजन एरर से रिलेटेड उनके अंदर फियर है, सप्रेशन का फियर है एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच से रिलेटेड भी उनके अंदर फियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइट टू वोट। What are various rights? Before understanding the status of right to vote in India, let's briefly understand the different type of rights. राइट टू वोट का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम डिफरेंट टाइप के राइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स आर इनहेरेंट एंड इनअलाइनेबल राइट्स दैट आर बेस्टोड बाय नेचर ऑन इंडिविजुअल्स। नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो इनहेरेंट एंड इनअलाइनेबल राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को नेचर के द्वारा बेस्टोड यानी दिए गए हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल राइट्स। इसके अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी काउंट किया जाता है। इट मीन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नेचुरल राइट का पार्ट है। द स्टेट इज प्रोहिबिटिंग फ्रॉम मेकिंग लॉ दैट वायलेट दीज राइट्स। कोई भी राइट्स या कोई भी लॉ स्टेट के द्वारा ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे कि जो नेचुरल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है। दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल राइट्स यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड ऑफ पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट है बट ये पार्ट 3 से बाहर है। पार्ट 3 के अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, बट फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से आउट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट गिवन किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर काउंट किए जाते हैं। दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड एंड नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होते हैं इसके कुछ एग्जांपल सच एज राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड एंड नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर काउंट किए जाते हैं। These rights are operationalized through union and state legislations aligning with the constitutional mandate. ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं ये यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशंस के थ्रू ऑपरेशनलाइज किए जाते हैं। दे आर इन्फोर्सेबल इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और एज पर द लीगल प्रोसेस इन द लॉ दैट ऑपरेशनलाइज देम। कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होते हैं ये हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल है। नंबर 3, स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट के ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा प्रोविजन किए गए हैं या अमेंड किए गए हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी ये प्रोविजन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वर्क अंडर द मनरेगा एक्ट, राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल को कुछ यहाँ पर राइट दिए गए हैं, ये सब लीगल राइट्स हैं। राइट ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सब्सिडाइज फूड गिवन करने का राइट दिया गया है पीपल को। दीज आर इन्फोर्सेबल एज पर द लीगल प्रोसेस इन द लॉ दैट प्रोवाइडेड दीज राइट्स। ये जो राइट है ये पर्टिकुलर लॉ के अंडर प्रोविजन किए गए हैं और ये उन लॉ के द्वारा ही इन्फोर्सेबल किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है लीगल प्रोविजंस ऑन वोटिंग।
वोटिंग से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 326 गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज स्टेटिंग दैट एवरी सिटीजन एज 18 और अबव इज एंटाइटल्ड टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी दी गई है। कोई भी पर्सन 18 और अबव वोट का एंटाइटल रखता है। दिस मैंडेट इज ऑपरेशनलाइज थ्रू टू की लेजिस्लेशंस। ये जो मैंडेट है ये टू की लेजिस्लेशंस के थ्रू ऑपरेशनलाइज किया जाता है। नंबर वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1950। 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था। सेक्शन 16 डिस्क्वालीफाई नॉन सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल। आरपीआई एक्ट सेक्शन 16 के अंदर नॉन सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल में एनरोल करने के लिए यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। सेक्शन 19 रिक्वायर वोटर्स टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एज 18 और मोर ऑन द क्वालिफाइंग डेट। आरपीआई एक्ट सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पर्सन की एज 18 और अबव होना चाहिए। नंबर टू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 अलाउ वोटिंग फॉर ऑल एनरोल्ड इंडिविजुअल अनलेस डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ और प्रोविजन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओवर द ईयर्स। राइट टू वोट का इंडिया के अंदर करंट में जो स्टेटस है वो ये एक लीगल राइट है, बट इसके लिए बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस किए गए थे 1952, 1982, 2003, 2006, 2015, 2023। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट एक स्टेचुटरी राइट है, लीगल राइट है।